हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। ईएमआरएस के सिलेबस में आपको एक टॉपिक दिया हुआ है केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन का। तो ये केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन होते कैसे हैं और एग्जाम में कैसे आएंगे ये और किस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो इसी के एक सैंपल को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, बेसिकली केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन में होगा क्या, आपको किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड, स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड एक स्टेंजा दिया होगा, पैराग्राफ गिवन होगा आपको, और उसी पैराग्राफ से उसी टॉपिक के रेफरेंस में आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और उसमें से आपको करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, जो हमने आज सैंपल लिया है अपना, वो लिया है कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है आपको पैराग्राफ में कि कार्बोहाइड्रेट्स कैन एग्जिस्ट इन आइदर ऑफ टू कन्फर्मेशन, की जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो दो कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और जो उनकी कन्फर्मेशन होती है वो हम डिसाइड करते हैं बाय द ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबाउट द एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है भाई? जो कायरल सेंटर होता है। कायरल सेंटर क्या होता है? जिसपे चारों ग्रुप्स कैसे होते हैं भाई? डिफरेंट होते हैं। अब अगर इसमें क्या बताया है, देखो, कार्बन फारदेस्ट फ्रॉम द कार्बोनिल। अब इसमें यहाँ पर इस स्टेंजा में ही देखो आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि ये CH2OH ग्रुप लगा है और यहाँ पर ये CH2OH ग्रुप है। अब इस CH2OH के रेफरेंस में देखो OH कहाँ पर है? राइट हैंड साइड पर है। तो ये कौन सी रोटेशन है भाई? ये डेक्स्ट्रो है। ये कैसा कंपाउंड है? यहाँ पर डेक्स्ट्रो है। और यहाँ पर ये देखो, इसमें इस CH2OH के रेफरेंस में ये जो OH ग्रुप लगा है, ये कौन सी साइड पर है भाई? लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो ये कैसा कंपाउंड है? यहाँ पर एल कंपाउंड है, लेवो रोटेटरी है। यानी कि राइट में रोटेट कर रहा है कंपाउंड तो वो क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और लेफ्ट में जा रहा है तो वो लेवो रोटेटरी है। आगे देखो आपको क्या बताया है कि भाई बाय द कन्वेंशन ए मोनोसेकेराइड इज सेड टू हैव डी कन्फिग्रेशन इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच। अब बता रखा है इसमें कि एसिमेट्रिक कार्बन पे अटैच होगा। अगर वो राइट में है तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई? यहाँ पर डी कन्फिग्रेशन बोलते हैं, ये जैसा मैंने अभी बताया। और सेम ऐसी पोजीशन ऑफ द अदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर यहाँ पर क्या है भाई? एल कन्फिग्रेशन कब बन जाएगी? जब ये OH ग्रुप आपको कहाँ पर दिया हुआ है भाई? लेफ्ट में दिया हुआ है। अब इस स्टेंजा से रिलेटेड, यहाँ पर इस पैराग्राफ से रिलेटेड देखो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें देखते हैं क्या बताया गया है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड्स आर। यहाँ पर ये पूछ रखा है, ये देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ना यहाँ पर, ये किसके हैं भाई? ग्लिसरल्डिहाइड के ही स्ट्रक्चर्स हैं। एक कौन सा है? डी कन्फिग्रेशन है, और एक कौन सा है भी? एल कन्फिग्रेशन का है। अब ये पूछा है कि ये डी कन्फिग्रेशन और एल कन्फिग्रेशन में क्या रिलेशन है भाई? एपीमर्स होते हैं, इनेंशोमर्स होते हैं, एनोमर्स होते हैं, या फिर कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स होते हैं। तो भाई ये क्या होते हैं? इनेंशोमर्स होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखो, ये आंसर इसका इनेंशोमर कैसे आया, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइसोमर के बारे में बताती हूँ कि आइसोमर्स क्या होते हैं। तो देखो, आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया C6H12O6। अब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये ग्लूकोज का भी होता है, और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका होता है भाई? फ्रक्टोज का भी होता है। और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर भाई जो आपको एग्जांपल दिया है गैलेक्टोज, इसका भी होता है। बट यहाँ पर क्या है, देखो, ये तीनों सेम तो नहीं होते हैं। ठीक है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन तीनों में क्या है? डिफरेंस है। यहाँ पर तो क्या है भाई? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अब इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए ना, ये डिफरेंस है इनमें, बट ये नंबर ऑफ जो एटम्स है ये क्या है भाई? यहाँ पर सेम दिए हुए हैं। अब देखो, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में क्या है भाई? जो फोर्थ कार्बन है इसमें OH यहाँ पर राइट हैंड साइड पर होता है। जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज में क्या होता है? ये जो OH ग्रुप है ये कहाँ पर होता है? लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। और फ्रक्टोज में क्या होता है भाई? यहाँ पर कीटोन ग्रुप होता है। और ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या होता है? यहाँ पर देखो अल्डिहाइड ग्रुप होता है। बट इन तीनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं भाई? आइसोमर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोमराइजेशन बोलते हैं। अब ये जो आइसोमर होते हैं ना, ये फर्दर कैटेगराइज होते हैं, देखो कैसे? कंस्टिट्यूशनल आइसोमर में, यानी कि आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर आइसोमर, या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और एक कौन सा होता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होता है। तो ऑप्टिकल में तो आपको पता ही है, अगर वो मॉलिक्यूल को क्या करता है भाई? राइट में रोटेट करेगा तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और अगर वो लेफ्ट में रोटेट करता है मॉलिक्यूल को इन प्रेजेंस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, तो वो क्या बन जाता है? लेवो रोटेटरी बन जाता है। तो यहाँ से तो ये ऑप्टिकल रोटेशन पता चलती है हमें, डेक्स्ट्रो और लेवो। और जो बाकी की दो कैटेगरीज हैं इनको देखते हैं। देखो, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर में क्या होगा? डिफर इन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब ये जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं ना, ये किसके एग्जांपल हो गए भाई? ये कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स के हो गए, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर के एग्जांपल हो गए। फिर देखो नेक्स्ट कौन सा है भाई? यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? एटम्स आर कनेक्टेड इन सेम ऑर्डर। इसमें एटम्स तो सेम ऑर्डर में कनेक्टेड रहते हैं, बट जो ऑर्डर रहता है किसका भाई? अरेंजमेंट का, स्पेशल अरेंजमेंट, यानी कि जो भी उनका 3D अरेंजमेंट रहता है ना एटम्स का, वो डिफर हो जाता है। जैसे कोई बिलो द प्लेन है, वो बाद में क्या हो जाता है? अबव द प्लेन चला जाता है। तो बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, ये क्या बन जाएंगे यहाँ पर भाई?
ये 3D उसमें आ जाएँगे कि भई बिलो द प्लेन गया है या अबव द प्लेन गया है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। अब ये जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ये फर्दर कैटेगराइज़ होते हैं 2 कैटेगरीज़ में। एक होता है इनेंटियोमर और दूसरा होता है डाई स्टीरियो आइसोमर। तो देखो इनेंटियोमर्स क्या होते हैं, दीज़ आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ये क्या होते हैं भई, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। और डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं, नॉट मिरर इमेज, यानी कि ये मिरर इमेज बनाते ही नहीं है। ये मिरर इमेज बनाएँगे ही नहीं। और ये जो इनेंटियोमर्स होते हैं, ये मिरर इमेज तो होते हैं बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। इनेंटियोमर्स में क्या होता है भई, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती है। तो इसमें यहाँ पर मैं आपको ग्लूकोज़ के एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। ग्लूकोज़ जो होता है, इसके स्ट्रक्चर में कितने कार्बन एटम होते हैं भई, 6 होते हैं। तो यहाँ पर ये बन गया CH2OH। और फिर यहाँ पर क्या होता है, CHO ग्रुप होता है। बाकी जो 4 ग्रुप होते हैं, अगर ये डी ग्लूकोज़ का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर OH क्या होता है भई, ये यहाँ पर राइट हैंड साइड पर होते हैं। इस वाले कार्बन एटम पे यहाँ पर राइट में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर क्या आता है, फिर से OH आता है। बाकी इस अपोज़िट साइड पर क्या है भई, OH और H रेफ़रेंस में लिख दो। अगर इस साइड पे OH है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ OH है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। और सेम ऐसे ही यहाँ पर भी क्या आ जाएगा भई, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर बनाया है मैंने यहाँ पर, ये बनाया है डी ग्लूकोज़ का। ये किसका स्ट्रक्चर है भई, डी ग्लूकोज़ का है। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ यहाँ पर। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, यही सेम पहले 6 कार्बन की चेन तो बना लो, CH2OH। अब बाकी पोज़ीशन पे देखो, अब जब आप मिरर इमेज बनाओगे तो जो लेफ्ट में होता है वो राइट में आ जाता है, राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है। इट मीन्स ये वाला जो OH है, ये इस साइड आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। ये OH यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, ये H लेफ्ट में आ जाएगा और यहाँ पर ये OH और ये H और सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये OH और इस साइड पर H। अब ये क्या है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये जो CHO वाला पार्ट है और CH2OH वाला पार्ट है, इसे भी ऐसे करके दिखा सकते हैं कि ये ऐसे है, ठीक है? ये क्या बन गया अभी देखो, यहाँ पर मिरर इमेज बन गई इसकी। अब ये जो डी ग्लूकोज़ की मैंने यहाँ पर मिरर इमेज बनाई है, इसमें देखो यहाँ पर जो ग्रुप है, ये OH वाला पार्ट, ये कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पर। तो ये कैसा ग्लूकोज़ है भई, इस CH2OH के रेफरेंस में देखते हैं। अगर ये क कहाँ पर होता है, राइट में होता है, तो इसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, यानी कि ये डी कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस CH2OH के रेफरेंस में ये OH कहाँ पर है भई, लेफ्ट में है, तो इसे हम क्या, कौन-सी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, एल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और ये दोनों क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है। ओके, अब देखो, जब अब ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, यानी कि इस वाले मॉलिक्यूल को, एल कॉन्फ़िगरेशन वाले मॉलिक्यूल को आप क्या करोगे, इसके ऊपर रखते हो, ठीक है? जब आप इसके इस वाले डी ग्लूकोज़ वाले मॉलिक्यूल के ऊपर रखोगे तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाएगा। तो ये किसके एग्जाम्पल है भाई, यहाँ पर इनेंशियोमर के। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज किसके एग्जाम्पल हो गए भाई, इनेंशियोमर के हो गए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डाई स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। तो डाई स्टीरियो आइसोमर्स में मैंने आपको बताया कि मिरर इमेज बनाते ही नहीं है। तो अगर ये मिरर इमेज नहीं बनाते हैं तो यहाँ पर आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हो भाई, यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले लो ये डी ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। ये ग्लूकोज है और ये गैलेक्टोज है। अब देखो ये मिरर इमेज कैसे बनेगा, यहाँ पर अगर आपने मिरर भी लगा दिया तो मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट में जाता है और राइट वाला क्या होता है, लेफ्ट में जाता है। बट यहाँ पर तो ये कॉन्फ़िगरेशन देखो सेम ही है। OH यहाँ पर कहाँ है, राइट में, इसमें भी क्या है, राइट में है। यहाँ पर H लेफ्ट में है, यहाँ पर भी H लेफ्ट में है। बट ये जो C4 कार्बन है, ठीक है, इस C4 कार्बन पे क्या हुई है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है। तो यानी कि ये कैसे हैं, यहाँ पर देखो मिरर इमेज नहीं है बट इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं भई, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डाइस्टीरियो आइसोमर। अब देखो यहाँ पर डाइस्टीरियो आइसोमर भी क्या होते हैं भई, फर्दर कैटेगराइज़ होते हैं। कैसे कैटेगराइज़ होते हैं ये फर्दर, एनोमर्स में और एपीमर्स में, ये इंपॉर्टेंट है। एनोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है भाई, आइसोमर डिफर एट अ न्यू कार्बन एटम फॉर्म ऑन रिंग फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, यानी कि एनोमर्स जो बनते हैं ना, वो कब बनेंगे भाई, साइक्लाइजेशन पे बनेंगे। कब बनेंगे भाई, ये साइक्लाइजेशन पे बनेंगे। और बेसिकली ये क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही होते हैं, या तो एसिटल फॉर्म में या फिर हेमी एसिटल फॉर्म, या फिर आप बोल सकते हो कीटल और हेमी कीटल फॉर्म में रहते हैं। और जो एपीमर्स होते हैं ना, इनमें कायरल सेंटर तो होते हैं, किसी एक कार्बन सेंटर पे ही डिफरेंस आएगा। ये, और वो जो कायरल सेंटर है वो कोई भी हो सकता है। देखो जैसे अब ये ग्लूकोज है, अब इस ग्लूकोज के एग्जांपल में देखो, यहाँ पर ये जो कायरल सेंटर है, ये सारे ही कार्बन एटम क्या है, कायरल सेंटर है। ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन से क्या है, चारों ही ग्रुप्स डिफरेंट है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये अल्डिहाइड है, OH और ये नीचे पूरा पार्ट है। तो इस तरह से कार्बन एटम को हम क्या बोलते हैं, जिस पे चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 4 कायरल सेंटर है, एक ये, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
इन चारों कायरल सेंटर में से किसी एक कार्बन एटम की पोजीशन का चेंज होना, जैसे यहाँ पर C4 में चेंज आ रहा है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं कि सिर्फ कायरल सेंटर यानी कि जितने भी कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं, उन चारों का मतलब जितने भी कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, उन कायरल सेंटर में से किसी एक की कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होना क्या होता है भई, एपिमर्स होता है। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ क्या बन रहे हैं भई, एपिमर्स बन रहे हैं। और कौन-सी कॉन्फ़िगरेशन पे चेंज आया है? 4th कार्बन पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? C4 एपिमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भई इसे हम? C4 एपिमर्स बोलेंगे कि ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ आर एग्ज़ाम्पल ऑफ C4 एपिमर्स। ऐसे ही अगर यहाँ पर सेकंड पोज़ीशन पे चेंज आया होता और पा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता? सेम होता। पूरे स्ट्रक्चर में कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आता, बाकी कार्बन एटम पे C2 एपिमर्स बन जाता। 5th पे आता तो वो एग्ज़ाम्पल C5 एपिमर का बन जाता। अब देखो यहाँ पर एनोमर्स क्या होते हैं? ये तो एपिमर की बात की हमने। अब एनोमर्स जो होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड में ही होते हैं और हेमीकीटल या फिर हेमी एसिटल फॉर्म में ही होते हैं ये। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर हम यहाँ पर ग्लूकोज़ का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ग्लूकोज़ का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बनता है। ये ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर और ये इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग रहती है। यहाँ पर ये क्या है भई, यहाँ पर बाकी कॉन्फ़िगरेशन लगाएँगे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। ग्लूकोज़ का यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया है। अब देखो, अगर इस CH2OH ग्रुप के रेफरेंस में ये वाला OH ग्रुप कहाँ पे रहता है? अबव द प्लेन ही रहता है, ठीक है? ये जैसे क्या है? अबव द प्लेन ही है, या फिर आप बोल सकते हो इसके रिस्पेक्ट में क्या रहता है? रेफरेंस में सिस फॉर्म में रहता है। तो ये क्या बन जाता है यहाँ पर? बीटा डी ग्लूकोज बन जाता है। डी ग्लूकोज तो ऑलरेडी था ये, भाई डी ग्लूकोज का ही तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था साइक्लिक। अब ये बीटा फॉर्म क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पर ये OH कहाँ पर है भाई? अपर साइड है, या फिर आप बोल सकते हो इसके सिस कॉन्फ़िगरेशन में। अगर ये OH ग्रुप क्या होता है भाई, यहाँ पर बाकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, ठीक है? पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? HOH की यहाँ पर क्या रहेगी भाई? सेम रहेगी। यहाँ पर सिर्फ़ किसमें चेंज आया है? इस एनोमेरिक कार्बन पे। ये कार्बन कौन-सा है? एनोमेरिक कार्बन है। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन रहता है ना, जो साइक्लाइजेशन में पार्ट लेता है, उस कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज़ में तो फर्स्ट कार्बन ही हो जाएगा, बट इन केस ऑफ फ्रक्टोज़, फ्रक्टोज़ में देखो क्या होता है? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन होगा। ये और जो ग्लूकोज़ है, इसमें कहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप? CHO जो है, ये यहाँ पर है फर्स्ट कार्बन पे, तो यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन होगा। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या होगा? इस CH2OH के रेफरेंस में अगर ये OH ग्रुप कहाँ पर जाता है? ट्रांस में जाता है, या फिर आप बोल सकते हो ये ऊपर ही है और ये क्या हो गया? बिलो द चला गया। यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे भई? अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे। डी ग्लूकोज तो ये ऑलरेडी था, और बट कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी? ये अल्फा बन जाएगी। तो आई होप अभी आपको ये क्लियर होगा कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, और डी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी और एल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी। तो एनोमर्स जो होते हैं ना, वो भी क्या है? एक स्पेशल टाइप के एपिमर ही है। कार्बन इन्वॉल्व होता है सिर्फ जो क्या कर रहा होता है भई, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है वो हेमी एसिटल या फिर हेमीकीटल फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो उस वाले कार्बन से वहाँ पर जो हम कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं कि वो अबव द प्लेन है या फिर बिलो द प्लेन है, उससे हम डिसाइड करते हैं अल्फा और बीटा। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं भई? एनोमर एनोमेरिक कंपाउंड बोलते हैं, और जिस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे चेंज आता है उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं भई? एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। तो अब देखो, हमने पूरे आइसोमर को रिवाइज़ कर लिया है कि ये क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड। अब इसमें देखो, अगर आप इसकी मिरर इमेज यहाँ पर ड्रॉ करते हो, ये मिरर इमेज यहाँ पर ड्रॉ करोगे, तो ये वाला जो OH है राइट में, ये कहाँ पर आ जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा। और ये दोनों कैसे मिरर इमेज तो बना रहे हैं, बट कैसे मिरर इमेज बना रहे हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल बना रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज बनाते हैं बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? इनैंशियोमर्स बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेकेराइड इज द मेजॉरिटी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा मोनोसेकेराइड ह्यूमन बॉडी में मेजॉरली पाया जाता है? डी टाइप कॉन्फ़िगरेशन का, एल टाइप, या फिर बोथ ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भी? ऑप्शन नंबर ए। बॉडी में जो मेजॉरिटी में पाया जाता है मोनोसेकेराइड, वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं भी? डी टाइप कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन टिपिकल कार्बोहाइड्रेट आर। भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं टिपिकल, उसमें कौन से दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं? तो देखो, एक तो ये कार्बोनिल कार्बन होता है, और दूसरा क्या होता है? OH होता है। ये अभी यहाँ पर देखो, आपको मैंने एग्जांपल भी दिए हुए थे पीछे, अभी हमने डिस्कस किया था ना। यहाँ पर देखो, इसमें क्या है? एक तो ये कार्बोनिल कार्बन ही है, और क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई? देखो, यहाँ पर अल्डिहाइड, और हम ये एसिड तो आएगा नहीं,
क्योंकि ये नहीं होते, उसने बोला टिपिकल कार्बोहाइड्रेट्स में जो मेन है वो कौन कौन से हैं भाई, कार्बोनिल कार्बन होता है और एक हाइड्रोक्सिल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। इसी के और में देखो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये तो एग्जाम पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा वो देगा भाई, चॉइस भी आएगी क्वेश्चन की या फिर नहीं आएगी। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखो आपको चॉइस दी हुई है कि या तो आप ये वाला सॉल्व कर सकते हो या फिर ये वाला सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या था, ऑप्शन नंबर सी। इसका और वाला आंसर देखते हैं। मोनोसेकेराइड्स आर, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, देखो मोनो का मतलब होता है वन, तो यानी कि जिसमें क्या होती है, एक ही शुगर यूनिट होती है, एक ही सेकेराइड यूनिट होती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स। ऑप्शन देखो क्या है, ऑलवेज 6 कार्बन एटम, कि भाई मोनोसेकेराइड्स में हमेशा ही 6 कार्बन एटम होते हैं। ऑलवेज 5 कार्बन एटम, कि भाई मोनोसेकेराइड में ऑलवेज कितने कार्बन एटम होंगे, 5 होंगे। और सी ऑप्शन आपको दिया ऑलवेज 4 कार्बन एटम, कि भाई 4 कार्बन एटम वाले सेकेराइड्स को हम मोनोसेकेराइड्स बोल सकते हैं। और डी ऑप्शन आपको दिया है कि मे कंटेन 3 to 7 कार्बन एटम्स, कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर जो मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स बनेंगी उनके अंदर 3 से लेके 7 तक, 3 से लेके 7 तक क्या हो सकते हैं भी, कार्बन एटम्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पर देखो ये आपको एग्जाम्पल दिया है जैसे एल ग्लिसरल्डिहाइड का, यहाँ पर देखो इसमें कितने कार्बन एटम है, 3, 1, 2 एंड 3। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है भाई इसकी, 3 कार्बन एटम वाली आ गई सेकेराइड यूनिट में। और इस तरह से 4 वाले भी हो सकते हैं, 5 वाले भी, 6 वाले भी और 7 वाले भी। 6 वाले में सबसे कॉमन एग्जांपल आपको पता ही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ 4 एल्डोज विद कन्फिग्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पर देखो आपको 4 कंपाउंड्स दिए हैं एल्डोज, यानी कि आपको ये अल्डिहाइड वाले कंपाउंड्स दे रखे हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कीटोन वाले भी हो सकते थे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीटोज बोलते हैं। अब यहाँ पर सारे कौन से फंक्शनल ग्रुप वाले हैं, अल्डिहाइड वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, एल्डोज हो जाएंगे। और इनका क्या पूछा है यहाँ पर, करेक्ट नेम पूछा है कि इनका करेक्ट नेम क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखो ये कैसे डिसाइड करते हैं हम कि भाई इनका करेक्ट नेम क्या बने, थोड़ा सा देखो आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा कि ये किस तरह से कौन सा स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा आप समझ भी सकते हो, अगर आपने समझ लिया तो आपको मेमोराइज करने में भी थोड़ा ईजी होगा। सबसे सिंपलेस्ट जो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो सेकेराइड यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, ग्लिसरल्डिहाइड होती है। और ग्लिसरल्डिहाइड के देखो 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, अभी हमने देखा CHO, और यहाँ पर क्या होता है CH2OH होता है। अगर ये OH ग्रुप यहाँ पर राइट में होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, डी कन्फिग्रेशन बोलते हैं। और यही OH कहाँ पर होता है, अगर ये लेफ्ट में होता है तो इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं भाई, एल कन्फिग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो डी कन्फिग्रेशन से फर्दर और कैसे कार्बोहाइड्रेट्स बन सकते हैं, तो ये तो 3 कार्बन वाला है। अब नेक्स्ट मान लो आपको 4 कार्बन वाला बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, ये वाला जो पार्ट है CHO और CH2OH, ये तो सब में ही आएगा, तो ये तो कॉमन है। 4 कार्बन वाला बनाना है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, इन दोनों कार्बन एटम के बीच में 2 कार्बन और आएंगे। अब क्या करना है, इस वाले पार्ट को तो आप क्या कर दो, फिक्स कर दो, इस वाले पार्ट को तो क्या कर दो भाई, यहाँ पर फिक्स कर दो। बाकी कन्फिग्रेशन में चेंज लाते जाना है आपको। तो यहाँ पर देखो इस वाले पार्ट को अगर आपने फिक्स कर दिया तो यहाँ पर OH आ जाएगा और ये H आ जाएगा। अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इस वाले कार्बन एटम पे OH राइट में जा सकता है या फिर लेफ्ट में जा सकता है। अगर ये OH राइट में गया तो ये बन जाएगा ऐसे, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं भाई, डी इर्थाइरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी इर्थाइरोज बोलते हैं। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी भाई, देखो ये वाला स्ट्रक्चर तो फिक्स था, अब ये OH ग्रुप यहाँ पर जो राइट में है ये कहाँ जा सकता था, लेफ्ट में जा सकता था। अगर ये OH ग्रुप कहाँ पर होता भाई, लेफ्ट में होता, और H जो है वो राइट में होता, तो इस स्ट्रक्चर का क्या नाम बन जाता भाई, डी थ्रियोज बन जाता। क्या बन जाते, ये डी थ्रियोज बन जाता। तो यहाँ पर ये 4 कार्बन वाले हो गए। एक बार मैं आपको आगे और 5 कार्बन वाला डिस्कस कर लेती हूँ, वरना आंसर तो यहीं से ही आ जाएगा, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो 4 कार्बन के ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो देखो नेक्स्ट अब आपको 5 कार्बन वाला बनाना है। अब क्या करना है आपको, ये वाला जो पार्ट है 5 कार्बन की इस तरह से चेन बना लो, तो ऊपर तो चला जाएगा CHO, नीचे क्या आ जाएगा CH2OH। अब यहाँ पर जो 4 कार्बन वाला आपने बनाया है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों कार्बन वाला, ये तो क्या कर दो, फिक्स कर दो। और आगे पॉसिबिलिटी देखो कि क्या बन सकती है। तो यहाँ पर देखो अगर आपने इतने पार्ट को यहाँ पर फिक्स कर दिया, देखो ये सेम है, इतने पार्ट को यहाँ पर आपने फिक्स कर दिया। अब ये जो नेक्स्ट एक न्यू कार्बन आपने ऐड किया है 5 मेंबर बनाने के लिए, ये इतना वाला पार्ट तो क्या था भाई, फिक्स था 4 वाले से। अब ये जो 5th कार्बन आपने मतलब न्यू कार्बन जो यहाँ पर ऐड किया है, इस कार्बन पे कन्फिग्रेशन के चेंज होने की मतलब पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या है। एक तो यही है कि OH राइट में आ सकता है। अगर OH राइट में आया तो यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसे हम क्या बोलेंगे, डी राइबोस बोलेंगे। डी सीरीज बन रही है ये, क्योंकि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, डी ग्लिसरल्डिहाइड से किया था।
सेम ऐसी ही सीरीज़ हम बना सकते हैं किसके लिए? एल ग्लिसरल्डिहाइड के लिए बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये OH जब राइट में गया तो डी राइबोज़ बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये नीचे वाला जो पार्ट है ये पूरा आपने फिक्स रखा और फिक्स रखने के बाद ये जो न्यू कार्बन ऐड हुआ है इसमें OH कहाँ पर चला जाए? अब लेफ्ट में चला जाए। अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट में चला जाता है तो यहाँ पर ये क्या कंपाउंड बन जाता है? इसका नाम क्या होता है भई? डी अरेबिनोज़ होता है। क्या होता है ये? डी अरेबिनोज़ होता है। अब देखो, ये जो यहाँ पर हमने एल ग्लिसरल्डी ये डी ग्लिसरल्डिहाइड देखा था, इस डी ग्लिसरल्डिहाइड की 2 पॉसिबिलिटीज़ आई थी, एक तो इथाइरोज़ आई थी और एक थ्रियोज़ आई थी। इथाइरोज़ से 2 बन गए, अब देखो सेम ऐसी क्या है, थ्रियोज़ की भी 2 पॉसिबिलिटी हो गई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो थ्रियोज़ का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला क्या कर दो आप, फिक्स कर दो। 5 मेंबर रिंग तो ऐसे ही बना दो, CH ऊपर जाएगा, CH2OH ये तो नीचे ही आएगा। बाकी ये 2 कार्बन एटम वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहाँ पर ये क्या कर दो, फिक्स कर दो। अब ये जब आपने फिक्स कर दी तो यहाँ पर ये जो न्यू कार्बन है यानी कि जो 5th कार्बन है, इस 5th कार्बन के लिए 2 पॉसिबिलिटी आएगी, या तो OH लेफ्ट में जाएगा या फिर OH राइट में जाएगा। अगर ये OH इतने पार्ट को फिक्स करने के बाद कहाँ पर जाता है, राइट में जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डीज़ाइलोज़ बोलते हैं। और अगर यही वाले कार्बन पे OH कहाँ पर जाता है भई, लेफ्ट में जाता है, तो इसे हम डी-लाइज़ोज़ बोलते हैं। तो इस तरह से बन जाएगा। ऐसे ही सेम देखो क्या है, फर्दर हर स्ट्रक्चर से 2-2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे। डी राइबोज़ है, डी राइबोज़ में क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा इसका, फिक्स हो जाएगा यहाँ पर और इसमें OH लेफ्ट में, राइट में जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एलोज़ और एल्ट्रोज़ बन जाएँगे। तो इस तरह से हम सारे कंपाउंड्स के 2-2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं और तो तरह से हमने यहाँ पर डी ग्लिसरल्डिहाइड के लिए सीरीज़ बनाई है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एल ग्लिसरल्डिहाइड के लिए भी ये सीरीज़ बना सकते हो। जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्या है, ये CHO और ये CH2 पार्ट आ गया, CH2OH। यहाँ पर एल ग्लिसरल्डिहाइड में क्या होगा अभी, OH लेफ्ट में आएगा और ये H राइट में जाएगा। अब क्या है, इससे 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन जाएँगे। 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे बन जाएँगे देखो, यहाँ पर क्या करना है आपको, 5 मतलब ये 3 से 4 बनाना है, तो 3 से 4 बनाया, इस तरह से यहाँ पर CHO आ जाएगा, ये CH2OH आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है इतने को तो फिक्स कर दो, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। फिर इस वाले कार्बन पे ये जो न्यू कार्बन ऐड किया आपने, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएँगी, या तो लेफ्ट में जाएगा या फिर राइट में जाएगा। बस यहाँ पर नाम भी सेम ही रहेंगे, यही रहेंगे, इथाइरोज़ और थ्रियोज़ ही रहेगा, बस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर अभी आपने किसके लिए बनाया है, एल ग्लिसरल्डिहाइड के लिए बनाया है, तो यहाँ पर जो इसका OH राइट में जाएगा और ये जो H यहाँ पर जाएगा, इसका नाम क्या बन जाएगा यहाँ पर, एल इथाइरोज़ बन जाएगा। और यहाँ पर सेम ऐसे जब ये चेंज करोगे, यहाँ पर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन एल के लिए रहेगी, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एल थ्रियोज़ बन जाएगा। तो अब अपने आंसर को देखते हैं कि आंसर क्या आएगा भई, देखो क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो OH कहाँ पर है भई? ये इतना वाला पोर्शन तो क्या था? ग्लिसरल्डिहाइड से ही था, डी ग्लिसरल्डिहाइड का। भई अगर ये राइट में होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? डी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं और अगर लेफ्ट में होता है तो देखो हम उसे क्या बोलते हैं? एल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर OH देखो कहाँ पर गया है? राइट में गया है। तो जब ये राइट में ही जाता है तो इसका नाम क्या बनता है? डी इथाइरोज़ बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लो जहाँ पर डी इथाइरोज़ आपको दिया है, तो ये आपको गिवन है सी में और डी में। बट यहाँ पर देखो सी ऑप्शन में आपको क्या दे दिया? एल दे दिया। बट यहाँ पर डी से क्या बनेगा? डी ही बनेगा, ठीक है? डी सीरीज़ से कैसे कंपाउंड बनेंगे? डी के ही बनेंगे। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन सी तो कट ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है भई, यहाँ पर डी इथाइरोज़ है, ये क्या है यहाँ पर डी थ्रियोज़ है, ये एल इथाइरोज़ है और ये एल थ्रियोज़ है। ये अभी समझने में थोड़ा अजीब-सा लग रहा होगा कि ये कैसे बने हैं, बट अगर आप 1-2 बार खुद से स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस करोगे और इनके नाम खुद लिख के देखोगे, तो ईज़िली लर्न हो जाएँगे। स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कस किया था कि आइसोमर क्या होते हैं और उनकी क्लासिफ़िकेशन हम कैसे करते हैं, तो वो सब यहाँ पर देखो विद एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पूरा टेबल में एक समराइज़ किया हुआ है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हो। ऐसे और सेशन के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। पढ़ते रहना, रिवाइज़ करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ।